अस्सलाम वालेकुम। तो हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टॉटोमेरिज्म पार्ट ए। तो ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसकी लास्ट टाइप है टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म का भी ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने डेफिनेशन ठीक है और उसकी कंडीशंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस और मैकेनिज्म, ये चार चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पार्ट ए में। तो ये टॉटोमेरिज्म की ही टाइप है। तो टॉटोमेरिज्म में ये हम पार्ट सेकंड है, इसमें हम क्लासिफिकेशन और स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कीटोइनोड टॉटोमेरिज्म के बारे में, आते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, किसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी मिक्सचर में, वो हम फैक्टर सारे एक ही करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की दो बेसिस हैं। नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज जो है ये कैटाइनोट्रोपी भी हो सकती है और एनाइनोट्रोपी भी हो सकती है। कैटाइनोट्रोपी नाम से जाया है कैटाइन पॉजिटिव। इस एग्जांपल प्रोटोट्रोपी है, ये प्रोटॉन जो पॉजिटिव है ये शिफ्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एग्जांपल हम पार्ट ए में पढ़ चुके हैं कि यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ना ये पॉजिटिव यहाँ से ये मूव करेगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह एनाइनोट्रोपी है, इसके एग्जांपल क्लोरोट्रोपी है। क्लोरीन ये नेगेटिव जो है यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जब यहाँ अटैक करेगा तो फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वापस भी इस तरह, ठीक है। ये जब बॉन्ड यहाँ पे तो ये वापस, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये भी कीटो, ठीक है। इसमें टॉटोमेरिज्म है, इसमें एनाइन ट्रांसफर हो रहा है और इसमें कैटाइन ट्रांसफर हो रहा है। ये तो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज के लिहाज से, ठीक होगी ये बात। अब आ जाए सेकंड क्लासिफिकेशन जो है, ये जल्दी से हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि डिटेल से इसमें फिर हमारा जो स्टेबिलिटी है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एग्जांपल आपने एक नोट कर लेनी है। फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से पहला कीटोइनोड टॉटोमेरिज्म है, इसको भी हम स्टेबिलिटी में डिटेल से पढ़ेंगे। ये अभी ये जो एग्जांपल दी थी, जैसे ये भी कीटो फॉर्म है, ये इनोन फॉर्म है। तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास, ठीक है, इथाइल एसीटोएसीटेट है हमारे पास और ये हमारे पास कीटो फॉर्म है, ठीक है। अभी क्या है ये, ठीक है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोन फॉर्म है। तो ये 92.4% है, ये 7.6% है। जनरली कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, आप पढ़ेंगे स्टेबिलिटी में। ये नाइट्रो, एसी नाइट्रो या सूडो नाइट्रो भी कहते हैं टॉटोमेरिज्म है। ये आपका नाइट्रो है, ठीक है। ये प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उसी तरह मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको समझा दिया है। और ये वापस भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ ये जो है यहाँ पे ये कोई बॉन्ड इसको वापस भी दे सकता है। तो ये नाइट्रो है, ये एसी नाइट्रो है। इसी तरह ये नाइट्रोसो ऑक्साइन है, ये नाइट्रोसो है, एनो बॉन्ड नाइट्रोसो है, ठीक है। ये प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सिमिलरली ये बॉन्ड यहाँ पे, ये इधर वापसी भी इसी तरह रिवर्स कर दें एरोस। ये आपके पास नाइट्रोसो है, ये ऑक्साइन है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोसो ओएच, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइन कहते हैं। इसी तरह एमाइडो और ठीक है, ये एमाइडो है, ये इमाइडो है, ये और ये आई से है। ये एमाइड है आपके पास, ये इमाइड है। तो ये भी यहाँ पे, ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये जो प्रोटॉन यहाँ पे इसके पास है, सिमिलर इसी तरह ये ऑक्सीजन इसको पिकअप कर लेगा, ये इधर, ये इधर। तो ये इमाइड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है। ये एजो हाइड्रोजोन है, ये आपके पास एजो कंपाउंड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये आपके पास, ठीक है, एजो है, ये हाइड्रोजोन है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, नाइट्रोजन इसके पास है, ठीक है, क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है 1 2 3, तो 3 इसके पास आएगा क्योंकि 1 2 3 हम पढ़ रहे हैं ना। ये इसके पास, ठीक है, ये इसके पास आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे इधर, ये वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। इसी तरह रिंग चेन है, ये रिंग है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये भी आपने बायो में पढ़ा होगा आपने। तो अब होता ये है कि ये यहाँ पे देखिए ये रिंग ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ। असल में ये प्रोटॉन जो है ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए ये ओ है, यहाँ OH पर भी है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, ये नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन फिर इसके पास आ जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इसी तरह ये रिवर्स भी हो सकता है, ये जो है ये बॉन्ड यहाँ पे, ये इधर, तो ये वापस इसमें क्या करना है, पिकअप कर लेना है। तो ये ओपन चेन है, ये रिंग है, ठीक होगी ये बात। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। और भी कुछ टाइप्स हैं, थोड़ा करा देता हूँ या आपने जस्ट नोट कर लेनी है एक एक एग्जांपल के साथ।
कुछ और एग्जांपल इसमें मैं करा दूँ, जैसे ये इमाइन, ठीक है, और एनएमआई, ठीक है। तो ये आपके पास CH3CHNH, ये आपके पास इमाइन है, ठीक है। तो शिफ्ट 1 to 1 3 शिफ्ट की वही ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये होगा, ठीक है, ये इधर, ये नोड यहाँ पे, ये इधर, तो बनने की व्यवस्था इसी तरह बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये एमाइन एनामाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये CH3, ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये आपके पास ये क्या है, ये इनोल है। तो जैसे कीटोनोल है, इसी तरह ये एल्डोइनोल का है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एल्डोइनोल टार्टोमरिज्म। तो ये एल्डिहाइड है आपके पास, ठीक है। तो ये 1 2 3 पोजीशन पे शिफ्ट हो गया यहाँ से प्रोटॉन, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर, बाकी मैकेनिज्म सेम है। इसी तरह एक ये टाइप है, तकरीबन हम 8 पढ़ चुके हैं, ठीक है, लैक्टम लैक्टिम कहते हैं इसको, ठीक। इसमें ये आपके पास क्या है, ये लैक्टम है। तो सिमिलरली उसी तरह ये हाइड्रोजन इसके पास, ये यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी ये लैक्टेट है, ठीक। इसमें भी 1 2 3 वही ट्राइड सिस्टम है, मैग्नेशियम। तो 9 टाइप हो गई, 10वीं टाइप इसमें किटीन और वाइनोल, ठीक है। ये इसको किटीन कहते हैं। ये फंक्शन ग्रुप आप पढ़े हुए हैं, जानते होंगे। और ठीक है, ये अल्काइन है और ये ओवल, इसलिए वाइनोल कहते हैं इसको, ठीक है। इस सिमिलरली उसी तरह शिफ्टिंग वैसे ही है, मंथली शिफ्टिंग। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये इधर, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये किटीन और वाइनोल कहते हैं इसको, टार्टोमरिज्म कहते हैं। ये सारे लोग करते थे, एक किस्म का मैं बता रहा हूँ, बाकी डिटेल से आप खुद स्टडी करेंगे। अच्छा जी, और लास्ट एक है, ये थोड़ा रूटीन से हट के है, इसको कहते हैं वैलेंस टार्टोमरिज्म कहते हैं, ठीक। इसमें देखें होगा ये कि यहाँ पे ये इस बॉन्ड में ना इस पोजीशन पे अटैक करना है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस पोजीशन में, तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4, तो ये पाई बॉन्ड जब यहाँ अटैक करेगा तो इसको इसका कॉन्टैक्ट बन जाएगा। तो ये 4 मेंबर 1 2 3 4 मेंबर रिंग एक और बन जाएगा, ठीक है, बाइसाइक्लिक टाइप कंपाउंड ये बन जाएगा। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये वैसे मौजूद हैं। और अगर इसको आप रिवर्स करना चाहें तो फिर ये उधर, ये वापस, ये इधर, ठीक है, और ये यहाँ पे, तो ये, तो इसको बैलेंस
ठीक है, कहते हैं इसमें इट इज ओनली, इसके बारे में लिख लें, इट इज ओनली ड्यू टू क्या है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है इसमें। ठीक है, इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड भी बनते हैं इसमें, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की जाती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी जो बॉन्ड बनाते हैं उनको कहते हैं। तो ये देखें अगर ये आपने तो कहते हैं 85% ये होता है मिक्सचर में और 15% ये होता है, ये ज़्यादा ठीक है स्टेबल है उसकी, क्योंकि इसमें स्मॉल साइजरिंग हो जाता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है इस वजह से। तो ये तो तीन टाइप्स कुछ। अब आ जाए स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी में अमूमन हम डिस्कस करते होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कीटो फिनोल, ठीक है, कार्बोनिज्म की। लेकिन जनरली जो कीटो फॉर्म है ना, ये याद रखिएगा ये मोर स्टेबल होती है। उसकी बाकी और फैक्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और इसमें ये कार्बन ये डबल बॉन्ड है, तो ये पोलैरिटी है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो सिस्टम से एनर्जी निकल जाएगी, तो लेस एनर्जेटिक मोर स्टेबल होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर इसको इसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तकरीबन इसमें है राउंड अबाउट एनर्जी देना पड़ती है, ठीक है, तकरीबन 80 किलो जूल, यानी 80 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ेगी अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है, चाहिए तो सिस्टम से ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फिर जाहिर इसको चाहिए इसमें जाने के लिए, इसमें ये ड्रॉ करके जा रहा है तो ये हाई एनर्जेटिक होगा, लेस स्टेबल होगा, ये लेस एनर्जेटिक है, मोर स्टेबल है, इन जनरल होता है। बाकी हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एक करके तो और क्या वजूहत हैं। तो इन जनरल जो है ना ये कीटोन क्या होते हैं, ठीक है, कीटो फॉर्म जो है ये ज़्यादा स्टेबल होती है। एक तो वजह ये है कि इसमें एनर्जी कंटेंट इससे कम होते हैं इसके, ठीक है, पोलैरिटी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, लेस एनर्जेटिक हैं, मोर स्टेबल हैं। और अगर कन्वर्ट कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो तकरीबन 80 किलो जूल पर मोल सिस्टम से एनर्जी लेके कन्वर्ट होती है। अच्छा, अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन, ये आप नोट करते जाए एक एक करके। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर्स स्टेबिलिटी के लिहाज से। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो है क्या इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो अटैच होता है ना कार्बोनाइल के साथ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ाता है। फर्ज करें हमारे पास ये कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, COCH2, ये भी ठीक है बेंजीन रिंग है। तो अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन परसेंटेज वाइज जो है राउंड अबाउट 96 इसमें है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ना ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर को इंक्रीज, देखें ये बेंजीन है, इसके साथ अटैच है, ये बेंजीन है और ये यहाँ पे जो कार्बन होता है ये डबल बॉन्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बनिस्बत sp3 के, इसका इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर रिएक्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये इधर, ठीक है, इस इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये अपनी तरफ याद रखें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड को ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं, डबल बॉन्ड को स्ट्रेंथन करते हैं। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड अगर कार्बोनाइल का जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको ये अगर स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो कीटो फॉर्म है वो ज्यादा होगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे यहाँ पे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, रिवर्स कर लें दूसरा फैक्टर,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फॉर आप ये एग्जांपल ले लें, से फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पे आप CH3, ठीक है, ये ले लेते हैं आप। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये 3HO CH3, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इस जब इलेक्ट्रॉन देगा, पुश करेगा, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। इसलिए ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या करते हैं, कम करते हैं। इसका मतलब कीटो फॉर्म के परसेंटेज को मिक्सचर में क्या करते हैं, कम करते हैं कीटो फॉर्म। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच विद कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच हूं तो इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल एंड परसेंटेज भी इनोल की क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इसी की एग्जांपल ले लें तो ये 98% है और ये 2% है। देखिए कितना डिफरेंस आ गया है। अच्छा, एक चीज और भी साथ साथ वैसे बतानी तो नहीं चाहिए, आपको पता ही होगी कि ये भी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से अगर वो लेगा तो आप इनोल फॉर्म ये भी बन सकती है, लेकिन इस इनोल की निस्बत ये इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। उसकी वजह क्या है कि देखें कि यहाँ पे ये वैसे जो टर्मिनल बॉन्ड होते हैं, याद रखें अनसैचुरेटेड सिस्टम जितना टर्मिनल होता है उतना ही वो रिएक्टिव होता है। जितना विदिन पाई बॉन्ड विदिन स्ट्रक्चर होते हैं मॉलिक्यूल में वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसकी वजह क्या होती है, ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में भी आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। ये अल्कीन स्टेबिलिटी के हैं, उसमें रूल्स हैं। उस वजह ये होती है कि इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसकी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ये आपके पास है, ठीक है। ये H जैसे है, ये यहाँ पे, ये इधर, तो ये वापस भी आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हो सकती है। तो इसमें 3 और 3 ये 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह कोई अटैच नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेट, यहाँ 6 बनेगी, यहाँ पे 2 बनेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में भी आप पढ़िएगा वहाँ पे। तो इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ना, ये ठीक है, ये यहाँ से मिलेगी पाई बॉन्ड, यहाँ ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कीटो फॉर्म की परसेंटेज को बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो इनोल फॉर्म की परसेंटेज को बढ़ाते हैं रिएक्शन मिक्सचर में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। थर्ड फैक्टर है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में देखिए, फर्ज करें ये आपके पास है एक कंपाउंड है, ये कीटो फॉर्म है। तो अब इसमें 2 तरह से, ठीक है, ये भी पहले साथ बता देता हूँ मैं। एक तो ये होगा कि ये ठीक है 1 2 3 ये अल्फा है, इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन मौजूद है। अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ये चीज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे है तो ये बनेगी, ये आपको क्या है, ये फिनोल है। अच्छा, ये देखिए कि ये यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इधर भी पाई बॉन्ड है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो गया है। sp में एंगल 180 यानी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट तो नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है तकरीबन 120 का एंगल होता है, तो यहाँ 180 चाहिए, तो अच्छी खासी स्ट्रेट प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसलिए याद रखें कंडीशन में भी एक चीज़ और भी ऐड कर ये भी कंडीशन है कि जो अल्फा कार्बन मैंने कहा था sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए कंडीशन में, जो पिछले लेक्चर है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो अगर ये जैसे ये sp3 है, अगर sp2 होगा तो उसके साथ एक और 2 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, तो ये इंतहाई अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत ही कम होता है, लेस देन
यूँ समझ लें 1% चांस होते हैं इस प्रोडक्ट के। तो ये आपके पास ठीक है। अच्छा, अब इसमें ज़्यादा टोन होगी। देखिए ये एरोमेटिक नहीं, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक आपको पता है रेजोनेंस होती है, कन्जुगेशन होती है, ठीक है, हकल्स उनको फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये एरोमेटिक है। सेक्सटेट इसका जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर डेफिनेटली ये ज़्यादा होगी इसके परसेंटेज। तो जहाँ एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाएगी, जहाँ भी एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाएगी, आपके पास इनोल सिस्टम है, फिनोल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो इनोल फॉर्म क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। तो अच्छा जी, उसके बाद इसमें ये देखें कि ये आपके पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें कौन से किसकी परसेंटेज है ये, ठीक है। ये पाइरिडोन है, 2 पाइरिडोन, 2 पाइरिडोन इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास 2 पाइरिडिनोल है, 2 पाइरिडिनोल है, ठीक है। या इसको 2 हाइड्रोक्सी 1 2 है, 2 हाइड्रोक्सी पाइरिडीन भी इसको कहते हैं। तो कौन किसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, डेफिनेटली ये देखें ये एरोमेटिक होगी, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी मिक्सचर में, ठीक है। ये मेजर होगी और ये माइनर होगी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। और एग्जांपल देखें, ये आपके पास है, ये भी बड़ी ठीक है मशहूर एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी, ठीक। ये आपके पास ये देखें कि 0.00002% है, ठीक है। और ये आपका मिल गया है बाकी 99.9, ठीक है। तो ये आपके पास है, ठीक। ये आपको ये क्या आपके पास, ये आपको पता है ये 1 2 3 4 5 तो 1 3 5, ठीक है। ये साइक्लो हेक्स ट्रायोन है, साइक्लो हेक्स ट्रायोन। ये फ्लोरोक्लोसिनोल है, ठीक है। ये क्या है, फ्लोरोक्लोसिनोल। ये 135 हाइड्रोक्सी बेंजीन या 35 डाइहाइड्रोक्सी फिनोल इसको कह सकते हैं, डिफरेंट नेम हैं। तो ये एरोमेटिक है, इसलिए इसकी परसेंटेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखें कि अच्छा, अब इसके बारे में देखें 2 बातें, चलिए और भी डिस्कस कर लें। ये 1 2 3, ये भी 3 है, 1 2 3 1 3 शिफ्टिंग होती है। ये यहाँ पे तो इसके पास तो 2 3 4, ठीक है। इसके पास तो नो अल्फा हाइड्रोजन, एक बात नहीं होगी, ठीक। यहाँ से भी इसके पास हैं 2 हाइड्रोजन हैं, लेकिन गौर से अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये रिंग आपके पास एंटी एरोमेटिक हो गया है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक हो गया है। स्टेबिलिटी पे सबसे ज्यादा कौन होते हैं स्टेबल, एरोमेटिक होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक होते हैं, फिर एंटी एरोमेटिक होते हैं। इसलिए कहते हैं ये भी प्रोडक्ट नहीं बनती, हाईली अनस्टेबल हो जाती है। इसलिए इसके बारे में आप लिख देना 100% नहीं होगी, तो यूँ कह सकते हैं इसको। अच्छा जी, और इसके अलावा कुछ इसमें एग्जांपल हैं, जैसे
ये कंपाउंड है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो इसमें ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स इसमें बन सकती हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि ये रिएक्शन भी नहीं होता, 100% आपको यही मिलेगी। उसकी वजह क्या है, वजह भी बता दो, कौन बताएगा? हाँ जी, तो ये एंटी एरोमेटिक, ये वही बात आ गई, sp हाइब्रिडाइज हाईली अनस्ट्रेन्ड, ये भी नहीं बनेगी, ये इसकी नहीं बनेगी, ये एंटी एरोमेटिक है। तो 100% आपको रिएक्शन मिक्सचर में ये है, तो यहाँ पे ये फॉर्म आपको मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद रेजोनेंस का इफेक्ट है, ठीक है। रेजोनेंस का याद रखें, ये रेजोनेंस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है, ये बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं। अब से फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये चीज इस तरह बन जाए। तो ये आपने आप बताया कि दो एडजेसेंट बॉन्ड्स ये हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये नहीं होगा, इसका चांस ये प्रोडक्ट बनेगी, ये अल्फा निकलेगी और अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। ये तो साथ साथ चीज़ें आपने देखनी है साथ साथ। अच्छा, इन दोनों में देखें, गौर से देखें, तो आपके पास कहाँ पे ज़्यादा कॉन्जुगेशन है? यहाँ पे ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड सिंगल, ठीक है, पाई सिग्मा पाई पाई डबल सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए ये फॉर्म आपको, ये मेजर आपको रिएक्शन मिक्सचर में मिलेगी आपको। इसी तरह ये आपके पास है, फर्ज करें ये, ठीक है, तो CH3 है और CH2, ठीक है। तो आपके पास मेजर ये होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें रेजोनेंस, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे रिंग में रेजोनेट कर लिया, तो ये मेजर होगी, ठीक है। तो इनवोल्व फॉर्म यहाँ पे आपके पास क्या होगी, ये मेजर होगी। तो जितनी रेजोनेंस बढ़ती जाएगी, याद रखें, और भी फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, जितनी रेजोनेंस बढ़ती जाएगी उतनी ही स्टेबिलिटी उसके क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, इसी के साथ ये रेजोनेंस का इफेक्ट आ गया। बाकी डिटेल आप खुद भी देख सकते हैं बुक्स में, कुछ मैं आपको हिंट्स देता जा रहा हूँ मैं। इसी तरह एक स्टेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा? तो स्टेरिक इफेक्ट में देखें कि ये CH3 है, CO CH3, सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, CH2 OH और CH3। अब यहाँ पे देखें स्टेरिक, देखें एक बात मैंने पहले बताई हुई, याद रखिएगा कि जब भी हम दो पैरामीटर के दरमियान रिलेशन स्टडी करते हैं तो बाकी कांस्टेंट कर देते हैं, सारे पेयर को अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो हर एक के लिहाज से देखते हैं, ओवरऑल क्या होती है वो एक अलग है, ठीक। तो इसमें देखें कि ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 109.5 डिग्री एंगल है, ये हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद होगी, ये 120 एंगल है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, ये बल्कि ज़्यादा है, ये बल्कि कम है। तो
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन सिस्टम में यहाँ कम होगी, तो इस लिहाज से ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये मेजर हो गया। इसी तरह स्टेरिक के साथ एक और इफेक्ट भी है, स्ट्रेन का इफेक्ट है। स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन का इफेक्ट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड आपके पास है, ठीक है, ये भी मशहूर कंपाउंड है, क्या है ये, किनोन है। ठीक है, तो ये आपके पास ये यहाँ पे क्या यहाँ पे बनेगा? नहीं, ये नहीं बनेगा। ये देखिए अगेन ये कार्बन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज 180 एंगल, अच्छा खासा स्ट्रेन प्रोड्यूस 180 पे थोड़ी जा सकता है, ये नहीं जा सकता ना, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो ये बनेगा ही नहीं स्ट्रेन की वजह से, ये आपको 100% यही मिलेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेन है इसी तरह यहाँ पे। अच्छा, तो इसमें उसके बाद इसमें एक है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक और इफेक्ट है। ठीक है, वो क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फर्ज में आपके पास ये हमारे पास कंपाउंड है, अब इसमें कौन सी फॉर्म ज्यादा होगी, ये कीटोफॉर्म है, ये इनोल है। ये देखें, ये इनके दरमियान ये स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसलिए इनोल फॉर्म ज्यादा होगी। इंट्रा, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है, क्या करते रहिए, ऐसे रहो, होल्ड करते रहिए, ये फॉर्म फिर मेजर होगी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, याद रखें, इनोल कंटेंट को सिस्टम में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इनोल कंटेंट को बढ़ा देती है। इसी तरह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा,